औरैया से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पोती ने अपनी दादी को सड़क पर जमकर पीटा। बुजुर्ग राम बेटी के बड़े बेटे सुरेंद्र के मुताबिक उनका छोटा भाई प्रॉपर्टी को लेकर आए दिनों मां से लड़ता रहता है। कुछ दिन पहले ऐसी ही कहासुनी के दौरान अरविंद, उसकी पत्नी और बेटे बेटी ने मिलकर मां के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग को काफी चोट आई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक का अजीबोगरीब धरना देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एसडीएम और तहसीलदार एक मीटिंग में पहुंचे थे। इसी दौरान गांव वालों ने विधायक के साथ मिलकर बाहर से ताला जड़ दिया, गेट पर बैठ गए। गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने कई योजनाओं के पट्टे का आवंटन नहीं किया है। वहीं अधिकारियों के पट्टे देने के आश्वासन के बाद ताला खोल दिया गया। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। खबर के मुताबिक एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 34 लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया। एसपी ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और जल्द ही हादसे के कारणों का पता चल जाएगा। लुधियाना में सुबानी रोड पर एक स्पेयर पार्ट की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें और धुएं की गुबार ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान के मालिक की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल में आग लगी और धीरे धीरे करके ये आग नीचे की ब्लॉक्स तक पहुंची। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इमारत में रखा गया रिकॉर्ड इस आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों के बारे में पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुट गई है। बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जवानों ने अनोखी पहल की। पुंछ में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक हथियारों, उपकरणों को दिखाया गया। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले छात्र अपने शिक्षकों के साथ यहां पहुंचे। बच्चों को न सिर्फ हथियारों की जानकारी दी गई, बल्कि उन्होंने राइफल को हाथ में पकड़कर भी देखा। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। देश के 2 सीट वाले प्रशिक्षण विमान हंसा NG में उड़ान के दौरान इंजन रिलाइट का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण चलकेरे स्थित DRDO के एरोनॉटिकल परीक्षण रेंज में किया गया, जिस दौरान विमान में 7 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। ये परीक्षण हंसा के निदेशक और डिजाइन टीम की निगरानी में किया गया है। यूपी के उन्नाव के एक सिपाही का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता के रिश्तेदारों ने रौब दिखाते हुए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि बीच सड़क पर जमकर हंगामा भी कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेताजी के रिश्तेदार सिपाही को थाने ले गए और थाना इंचार्ज के सामने भी बदसलूकी करने लगे, जिसके बाद सिपाही फूट फूट कर रोने लगा। तमिलनाडु के सलेम में सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पर एक प्राइवेट बस जाती दिख रही है। अचानक दूसरी तरफ से आती एक तेज रफ्तार बस उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज और जोरदार हुई कि बस चला रहे ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। टक्कर में ड्राइवर छिटक कर बस के पीछे गिरा और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये पूरा हादसा बस के CCTV में रिकॉर्ड हो गया। अच्छी खबर ये रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। यूपी में बाबा बुलडोजर की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। बदायूं में लूट के आरोपी फुरकान ने फैजगंज बेटा थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान आरोपी ने गले में एक तख्ती डाली हुई थी, जिस पर उसका नाम, पता और आरोप भी लिखा था। फुरकान ने लिखा कि वो व्यापारी से 5.5 लाख की लूट में शामिल था। अब पुलिस के एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहा है। पुलिस ने बताया फुरकान पर कई केस दर्ज हैं और लूट को लेकर पुलिस ने इस बदमाश पर 25,000 के इनाम का ऐलान भी किया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई इस खबर ने प्राइमरी शिक्षा की पोल खोल कर रख दी। यहाँ के जयंतीपुर प्राइमरी स्कूल में बच्चे खुले में पढ़ाई के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इस प्राइमरी स्कूल के लिए अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है और ये स्कूल गांव के मंदिर परिसर में ही चलाया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण बच्चों को लू लगने का खतरा भी बढ़ गया है। BSA ने बताया कि जल्द ही स्कूल के लिए जमीन चिन्हित कर शासन को बिल्डिंग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई अंडरपास में पानी भरने से ऑटो रिक्शा फंस गए, तो वहीं बारिश के साथ तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सड़कों और गलियों में नदी की तरह तेज धार में पानी बह रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कई टीमें राहत और बचाव काम में जुट गई हैं। बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हैं, इसका उदाहरण आज एक बार फिर से देखने को मिला। बेगूसराय की रहने वाली एक लड़की ट्रेन से जा रही थी। इसी दौरान जन साधारण एक्सप्रेस में 6 लड़के लड़की को परेशान करने लगे। इस दौरान ट्रेन में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लड़के लगातार छेड़खानी लड़की के साथ करते रहे, जिससे परेशान होकर छात्रा ने ट्रेन से कूदना ही बेहतर समझा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरपीएफ ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसी एक जगह है बसंत बिहार का कुसुमपुर पहाड़ी इलाका। इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यहाँ जल बोर्ड का टैंकर तो आता है, लेकिन इतने भर से इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। लोगों को रोज 8 से 10 कैन पानी ढोकर लाना पड़ता है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी पानी भरने के लिए मजबूर हैं। महाराष्ट्र के अकोला में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। पानी भरने के लिए ग्रामीणों को रोज 4 किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता है। हालात ये हैं कि यहाँ बहने वाली मन नदी का पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है। आसपास के कुओं और तालाबों में भी पानी का नामोनिशान नहीं है। लोगों को जमीन में 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ रहा है। पिछले 20 साल से यहाँ के लोग इसी तरह पीने के पानी के लिए मजबूर हैं। जैसे ही पारा चढ़ता है, यहाँ पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। मुरादाबाद में भीषण गर्मी का कहर किसानों की फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। तापमान बढ़ने और लू चलने की वजह से तरबूज की फसल खराब होने लगी है। गर्मी से तरबूज के पेड़ झुलस रहे हैं और पेड़ में लगे तरबूजों में दाग पड़ रहे हैं। फसल जल्दी सड़ने भी लगी है। किसानों ने बताया वैसे भी इस बार फसल कम आई थी, जिससे किसानों की कमाई पर असर पड़ रहा था और अब इस गर्मी ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। अयोध्या में भी गर्मी से हाल बेहाल है, जिसे देखते हुए कनक भवन मंदिर में फूलों से भव्य सजावट की गई, जिससे श्री सीताराम कनक बिहारी सरकार को गर्मी से राहत पहुंचाई जा सके। मंदिर में स्थापित राम दरबार की मूर्तियों और मंदिर प्रांगण के मुख्य रास्ते को रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से ढका गया है, जो देखने में भी बेहद मनमोहक लग रहा है। ये नजारा देखकर यहाँ आने वाले भक्त भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उधर हैदराबाद के साईं भक्त पार्थ रेड्डी ने शिरडी के साईं बाबा संस्थान को 4 किलो सोना दान में दिया। दान की गई सोने की साईं चरणी की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद इस चैरिटी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। साईं बाबा संस्थान के सीईओ बाबा श्री बनायत के मुताबिक भक्त ने बाबा से एक मुराद मांगी थी, जो पूरी हो गई। इसके बाद पार्थ रेड्डी ने बाबा को साईं चरणी दान की है। इसके लिए संस्थान ने भक्त का अभिनंदन भी किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।